गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव केस करने जा रहे हैं। कौन सा केस करने जा रहे हैं? इंट्रोगेटिव। कल हमने बेटा नेगेटिव और सिंपल केस किया था। अब देखिए बेटा इसके रूल्स क्या हैं। वही सबसे पहले हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। मैंने आपको कहा था जहां पर भी हम इनडेफिनेट टेंस होगा तो मोस्टली हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, राइट। अब देखो बेटा इंट्रोगेटिव केस है ना, तो हमने एक पहले प्रेजेंट इनडेफिनेट किया था जिसमें हमने डू और डज का यूज किया था। किसका यूज किया था? डू और डज का। कौन से केस में? इंट्रोगेटिव केस में। आज हम करेंगे यहां पर वही रूल कि डिड का यूज किया था ना नेगेटिव में, तो डिड विल कम बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है। और यूज ऑफ वही क्वेश्चन मार्क का यूज कैसे, देखो बेटा। अब जैसे मैंने कहा कि वह पार्क जाता था, है ना, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। वह पार्क नहीं जाता था। अब इसका इंट्रोगेटिव केस क्या बनेगा? क्या वह पार्क जाता था। तो अब देखो, क्या वह पार्क जाता था। अब हमें कैसे पता चला कि इंट्रोगेटिव का केस है? क्योंकि क्या है बेटा यहाँ पर? ता था। क्या आ गया? ता था, है ना। बताया था ना आपको पहचान उसका। ये उसके अलावा क्या हो सकता है? इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या वह पार्क गया। क्या वह पार्क गया, राइट। बेटा जो ये वाला जो वर्ड है ना, क्या वह पार्क जाता था, तो ये ट्रेडिशनल है, पहले ही ऐसे ही यूज होता था। लेकिन अब क्या है? क्या वह पार्क गया। लेकिन दोनों का जो टेंस है, दोनों की जो ट्रांसलेशन है वो सेम होगी। कैसे होगी? देखो बेटा, क्या गया, आ की आवाज आ रही है तो हमने क्या यूज करेंगे यहाँ पर? डिड ही गो टू पार्क। डिड ही गो टू पार्क। क्यों यहां से किया हमने बेटा? क्योंकि डिड किसके लिए आया? ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए आया। और क्या है? गो टू, गो यानी फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की, और यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, राइट। अब हमारा ये कौन सा केस पूरा हो गया? ये इंट्रोगेटिव केस। अब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर लिया है। अब आज हम इसके साथ साथ कर रहे हैं बेटा फ्यूचर। फ्यूचर जो टेंस है बेटा बहुत ईजी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको आप पूरा लिखेंगे बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, मैं रफली लिख रही हूँ बेटा, लेकिन आपको बड़े अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट्स ये बनाने हैं। जिस वाक्य के अंत में गा, गे और गी आता है, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है, ठीक है, उसके बाद अब जो है हम रूल्स के लिए हमारे पास सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारे पास कितने केस होते हैं? 3 केसेस। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं बेटा सिंपल केस को, सिंपल केस। अब देखो वही फर्स्ट रूल वही है, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सेकंड क्या है ये देखो बेटा ध्यान से, यहां पर चेंज है। सबसे पहले शेल का यूज, किसका यूज? शेल का यूज होता है। और किसका यूज होता है? विल का यूज। शेल और विल का यूज होता है। अब देखो बेटा शेल कहाँ यूज होता है और विल कहाँ यूज होता है। जो शेल है वो यूज होता है आई और वी के साथ। किसके साथ? आई और वी के साथ। बाकी जो सब बचे हुए हैं, मतलब जितने भी प्रोनाउंस है या कोई चीज है, कुछ भी है, या फिर किसी का नेम है, रेस्ट ऑल, ठीक है, रेस्ट ऑल मतलब जो बचे हुए हैं बाकी सबके साथ क्या यूज होगा? विल, ठीक है। रेस्ट ऑल मैंने लिखा है यहाँ पर, रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल मतलब जितने भी बचे हुए हैं, चाहे किसी का नेम भी है तो वहां पर भी किसका यूज होगा? विल का यूज होगा। आइए बेटा अब हम सेंटेंस करते हैं। देखो अब हम फर्स्ट केस ले रहे हैं बेटा, सिंपल ले रहे हैं। तो सिंपल में क्या है? जैसे देखो वह पानी पिएगा, ठीक है, वह पानी पिएगा। अब देखो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही विल। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, ही विल ड्रिंक वाटर, ही विल ड्रिंक वाटर, राइट। अब देखो मैंने विल का यूज किया ना। एक सेंटेंस अगर मैं जैसे ये बनाऊं, मैं पानी पीऊंगा, अब हम शैल का यूज करके बनाते हैं, मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पीऊंगा। तो मैं क्या है? आई शैल ड्रिंक वाटर, आई शैल ड्रिंक वाटर, बस, ठीक है। और इसी का नेगेटिव केस क्या होगा बेटा?
इसी का नेगेटिव केस देखो क्या होगा, यूज ऑफ, मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको, अपनी नोटबुक में अलग से लिखना आपने, आप लिखोगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में क्या होगा, वही फर्स्ट रूल वही सेम लिखना आपने, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब क्या होगा, यूज ऑफ शैल नॉट और विल नॉट। ठीक है, अब इसी के साथ बेटा जैसे आपने ये किया है, आपने दोबारा से एग्जांपल लिखना अपनी नोटबुक में सबने, तो क्या आ जाएगा, वह पानी नहीं पिएगा, वह पानी नहीं पिएगा। ही विल नॉट ड्रिंक वाटर, आई शैल नॉट ड्रिंक वाटर, है ना, बस ये सेम है बेटा। राइट, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। 2 केसेस हमने कर लिया बेटा, और एक हम थर्ड भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी है ये, इंट्रोगेटिव केस। कौन सा केस है, इंट्रोगेटिव केस। आई होप अब तक आपको ये जिस सीक्वेंस में चल रहा है तो आपको क्लियर होना शुरू हो गया। तो इंट्रोगेटिव केस में क्या है, सिर्फ बेटा आपने क्वेश्चन लगाना है। एक एग्जांपल में वही कर लेती हूँ, क्या वह पानी पिएगा, क्या वह पानी पिएगा, है ना, पिएगा और क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या वह पानी पिएगा, है ना, वह पानी पिएगा, ये सिंपल था, और सिर्फ क्या वर्ड लगाए यहाँ पर, क्या, सिर्फ क्या वर्ड का हमने यूज किया है। रूल्स वही है बेटा, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और दूसरा क्या है, दूसरा जो चेंज है वो क्या, शैल और विल, शैल और विल कम बिफोर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे, बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है, और वही तीसरा रूल क्या है, यूज ऑफ, बोला सभी, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। बस अब हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह पानी पिएगा। अब देखो वह क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर क्या है, ये आई और वी तो में से तो नहीं है ना, इसलिए क्या आएगा इसके साथ, विल आएगा। तो विल ही, अब मैं इसकी यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख रही हूँ, विल ही ड्रिंक वाटर, विल ही ड्रिंक वाटर। ये आपने लिखना है बेटा, हिंदी भी और उसके बाद फिर इंग्लिश। ठीक है, मैंने सिर्फ इंग्लिश लिखी है, आपने दोनों चीज़ें लिखनी है। उसके बाद क्या है, अगर मैं ये बनाऊं, क्या मैं पानी पीऊंगा, लिखो इसको, क्या मैं पानी पीऊंगा। अब उसकी मैं ट्रांसलेशन लिख रही हूँ यहाँ पर, शैल आई ड्रिंक वाटर। कोई मुश्किल है, नहीं है बेटा, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। आप बेटा अगर आप इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपको टेंस कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आपने बेटा यहाँ तक आपने करने हैं। थैंक यू।